आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों को। बीजेपी एमएलए ने एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को कहा राजनीतिक आतंकवादी। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं। बलिया जिले के बैरैया क्षेत्र में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने मंगलवार शाम क्षेत्र में एक सड़क निर्माण के निरीक्षण कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, एमआईएम के मुखिया व सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहे हैं और उनकी नीयत समाज को भड़काकर उसे खंडित करने की है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर तभी तक विश्वास है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। जेडीयू ने वैक्सीन नहीं लेने पर उठाया था सवाल। अब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने लिया स्पुतनिक वी। कोरोना वैक्सीन को लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने आज वैक्सीन लिया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया है। पटना में जयप्रभात मेदांता अस्पताल में स्पुतनिक का टीका लगाया जाता है। राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने वैक्सीन लगवाया। राजद के दोनों नेताओं के वैक्सीन लेते हुए तस्वीर भी शेयर किया है। बिहार में 11 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश की परीक्षा रद्द। बिहार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में बीएड प्रवेश की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीएड की प्रवेश परीक्षा 11 शहरों में होना था। राज्य में इस बार परीक्षा संचालन का जिम्मा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिला था। बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए राज्य के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर आने के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ रखने की जरूरत नहीं, जिला प्रशासन ने पाबंदियां हटाई। बिहार सरकार ने पटना एयरपोर्ट पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले विमान यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया था। कोरोना संक्रमण पर अब काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है, जिसे देखते हुए पटना प्रशासन ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बिहार में कोरोना ब्लैक फंगस का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। पटना जिले में कोरोना व ब्लैक फंगस से मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आईजीआईएमएस में 3 कोरोना व 3 ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीजों की मौत हो गई। वहीं 4 कोविड व 5 ब्लैक फंगस के नए मरीज भर्ती हुए हैं। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ब्लैक फंगस से मरने वाले 3 मरीज जब भर्ती हुए थे उस समय तक संक्रमण काफी फैल चुका था। उन्होंने बताया कि अब ब्लैक फंगस वार्ड में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 105 हो गई है, जबकि आईजीआईएमएस में 141 कोविड के मरीज भर्ती किए गए हैं। मोतिहारी बाल सुधार गृह के 30 किशोर कोरोना से संक्रमित, डॉक्टरों ने की जांच। देश से लेकर प्रदेश तक जहां कोरोना संक्रमण तेजी से घट रहा है, वहीं मोतिहारी बाल सुधार गृह में रह रहे 30 किशोर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव मिले सभी किशोरों की उम्र 18 वर्ष से कम बताई जाती है। सभी किशोर गोपालगंज, सिवान, छपरा व पश्चिमी चंपारण सहित अन्य जिलों के मिले हैं। मामला सामने आने के बाद सभी संक्रमित बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बिहार के बाहर कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा नहीं देगी बिहार सरकार। कोरोना संक्रमण से अगर किसी बिहारी की बिहार से बाहर मौत होती है तो ऐसे हालात में बिहार सरकार उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देगी। बिहार सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से मौत पर मिलने वाली 4 लाख की मुआवजा राशि केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी मौत बिहार के अस्पतालों या बिहार की सीमा के अंदर हुई है। इस राशि का प्रावधान केवल राज्य के अंदर होने वाली मौतों के लिए किया गया है। यह प्रावधान अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो दवाएं भी हो गई महंगी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर दवाओं पर दिख रहा है। माल भाड़ा और कच्चे माल की लागत में इजाफा होने का हवाला देकर दवा कंपनियों ने दवाओं के रेट बढ़ा दिए हैं। उनके मुताबिक यह बढ़ोतरी 5 से 10% तक की हुई है। इससे कैंसर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल और सांस की दवाओं समेत कई अन्य जीवन रक्षक दवाएं महंगी हो गई है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़े जाने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना, 5 साल तक की जेल।
राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण और उपयोग करते पकड़े जाने वालों को 15 दिसंबर से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की सजा या दोनों तरह का दंड दिया जा सकता है। इसमें प्लास्टिक के साथ थर्माकोल भी शामिल है। इसके तहत प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, कटोरी, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट शामिल है। इस संबंध में 18 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है और 18 जून से 180 दिन तक की अवधि में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण और भंडारण खत्म करने का आदेश दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का भी होगा प्रयोग। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का भी उपयोग किया जाएगा। इससे पहले यह चुनाव ईवीएम से होने वाले थे। चुनाव आयोग इसको लेकर नए सिरे से अपनी तैयारी कर रही है। इस फैसले के पीछे ईवीएम की कम उपलब्धता बताई जा रही है। गाँव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपको शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।